हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम आप लोगों को दूसरा टेस्ट का डिस्कशन करवाएंगे। पहला टेस्ट मैंने सीडीपी का लिया था आज, और क्या है दूसरा टेस्ट क्या है, ईवीएस का आप लोगों का टेस्ट होगा, जिसमें आपको हम 10 क्वेश्चंस करवाते हैं। 10 क्वेश्चंस में आप बताइए कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ। इसके साथ हम सारी क्वेश्चंस को डिस्कशन एकदम ऑप्शन का एक एक डिस्कशन करवाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, देरी ना करते हुए। हम लोग को सीटेड पास करने में हमेशा आसान बनाएंगे। आपको हर क्वेश्चंस को आपको होगा टैग वर्ड भी होता है, टैग वर्ड के साथ आपको क्या होगा ऐसा डिस्कशन मिलेगा यहाँ पे कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और भी क्वेश्चंस बन जाएंगे आपको एक क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं। कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है, कौन सा ऐसा पंछी है जो काफ़ी हद तक गर्दन से घुमा सकता है। तो इसमें तो आपको कोई लॉजिक नहीं है, कोई बात नहीं, सिंपल सा आंसर आपको उल्लू के बाद है, जो आपको क्या हो सकता है वो मतलब आसानी से पीछे गर्दन घुमा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक। तो आपके लिए यहाँ पे एक एक पॉइंट है कि 360 डिग्री तक ये पंछी जो है आपको घुमा सकते हैं अपनी गर्दन को। ठीक है, घुमाते रहता है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग भी जवाब दीजिए पहले कि आपको कितना सही हुआ है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते जाएंगे कि निम्नलिखित क्या कर रहा है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने का तरीके ढंग से दिए गए। कहते खाना पकाने के तरीके ढंग से दिए गए। तो चलिए हम लोग पहले उबाल कर, गूँथ कर, भून कर। तो देखिए ऑप्शन कैसे समझेगा, उबाल कर, कोई चीज़ को पहले उबालेंगे फिर गूँथेंगे, ये चीज़ गलत है। पहले गूँथेंगे, मान लीजिए रोटी बनाना हो तो क्या होता है, कुछ भी करना हो तो क्या पहले गूँथते हैं, इसके बाद उबालते तब भूनते हैं। तो चीज़ ये पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है सेक कर, उबाल कर। तो देखिए सेक कर तो उबालना कभी नहीं हो सकता, ये चीज़ एकदम रॉन्ग हो गया। तीसरा कहता है तल कर, भिगो कर, भून कर। तो तलना पर से भिगोना कभी नहीं हो सकता। ये कर्म एक बोल रहा है आपको कि किस पे से क्या खाना बनाने का सही तरीका है। ठीक है, तो तल कर कभी हम उसको भिगाते नहीं है। ठीक है, तो अब ऑप्शन क्या बचा, 4। देखिए सेक कर, तल कर, भून कर। पहले हम सेकते हैं मान रोटी, इसके बाद तलते हैं, इसके बाद भूनते हैं। कुछ भी बनाना, डिश बनाना रहता है तो ऐसे करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी। सही आंसर क्या हो गया आपका, डी। ठीक है, ये पूरी तरह से समूह का ढंग से है, जो मैं ढंग से कहने का अर्थ है कि कर्म से जो काम हो। ठीक है, तो इसके आंसर हम अगले देखते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, अच्छा लगे तो ज़रूर आप मेरे चैनल से बन जाइए, ताकि आपको सारे सब्जेक्ट का आपको टेस्ट चलेगा एग्जाम तक फ्री। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे क्या है क्वेश्चंस, आगे का क्वेश्चंस देखिए एकदम समझते जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। मतलब कहते हैं जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, उपयुक्त सभी। तो आपको सबसे ज़्यादा जो आप बताइए यहाँ पे कह सकते हैं, सबसे पहले याद रहना चाहिए कि ग्रीन हाउस किसे कहते हैं। तो ग्रीन हाउस किसे कहते हैं, सबसे पहले इस बात को हम ध्यान में रखें। तो ग्रीन हाउस का मतलब होता है कि मतलब वातावरण में जो तापमान जो होता है वो बढ़ाने का काम करता है ग्रीन हाउस। ठीक है, ये बढ़ाने काम करता है ग्रीन हाउस। ठीक है, यही हो गया कि आप तरह से ग्रीन हाउस को समझिए। तो ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जलवाष्प के कारण भी होता है, मीथेन के कारण भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी। समझते जाएंगे पहले ग्रीन हाउस, क्योंकि आपको ये समझेंगे तभी तो आपको क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन बनने का मतलब ग्रीन हाउस क्या होता है, आपको तापमान को बढ़ाने का वातावरण में काम करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा कह सकते हैं सबसे ज़्यादा मतलब प्रभाव रहता है। इसके बाद जलवाष्प का भी रहता है और मीथेन का भी रहता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग, हमको उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसी तरह टेस्ट चलेगा एग्जाम तक पूरा, हम लोग अपना पूरी तरह से कह सकते हैं कि पूरा मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहेंगे। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कहते हैं ताजमहल के पीले होने के कारण, कहते ताजमहल जो है उसका पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। मतलब क्या कारण के कारण पीले होता है, क्लोरीन के कारण या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण या सल्फर डाइऑक्साइड के कारण या सल्फर कारण। जिसको नहीं याद रहेंगे, देखिए याद करने के लिए सबसे पहले ये चीज़ याद करने की चीज़ है, एक तरह से आपको ईवीएस में जो कंटेंट पार्ट होता है आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। पेडागोजी पार्ट में लॉजिक होता है कि आप सीडीपी पढ़ लिए तो पेडागोजी चलिए उसमें हेल्प करेंगे आपको ईवीएस में भी, लेकिन कंटेंट पार्ट में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्या है इसका आंसर हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए आंसर आपको सी होगा, क्योंकि वर्षा का पानी, देखिए वर्षा के पानी जो मतलब कह सकते हैं जब पानी होता है तो वर्षा के पानी के साथ मतलब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर अम्ल बनता है, जो अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, इसका कारण होता है पीले होने का कारण होता है। इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा सी नंबर। अगर आप लोग को सही समझ आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए इससे आगे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं।
तो इससे आगे क्वेश्चन क्या था कि कितना अच्छा क्वेश्चन आता है जो आप सीडीपी में पढ़े होंगे समावेशी शिक्षा में, कि बाला मतलब क्या कहता है, बाला का पूरा रूप क्या है। ये एक कह सकते हैं टॉपिक है जो बाला का पूरा रूप क्या है, समावेशी शिक्षा में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बाला, तो ये बाला नहीं हो गया जो आप मूवी में देखते हैं, ये नहीं है। बाला का मतलब होता है यहाँ पे कि क्या होता है, यहाँ पे बिल्डिंग को ऐसे बनाओ, मतलब एक तरह से इसको क्या कहते हैं, इसको पूरी तरह से बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मतलब क्या कहते हैं इसको, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मतलब बिल्डिंग को ऐसा बनाओ जो अधिगम करने में सहायक हो। बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, विद्यालय कह सकते हैं। तो विद्यालय को ऐसे बनाओ कि अधिगम करने में सहायक हो। तो इसको क्या होगा, इसका मतलब कहते हैं किसका रूप है, तो पढ़ते हैं हम लोग का क्या होगा इसका रूप। सो ठीक है, तो पहले क्या कहता है, सिंपल से बात, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। इसके बाद देखिए मस्तिष्क अधिगम अर्जुन अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, ये सब कुछ आंसर नहीं होगा। सिंपल जहाँ बिल्डिंग होगा तो क्या हो गया, वही आंसर हो गया, क्योंकि ऐसा बोलता है कि विद्यालय को ऐसे बनाओ, मतलब बिल्डिंग को ऐसे बनाओ जो अधिगम के लिए सहायक हो, तो ये इसके रूप में कहा गया। ठीक है, आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग नहीं समझे तो मुझे ज़रूर बताइए। चलिए इससे आगे हम देख लेते क्वेश्चन को, पढ़ते जाएंगे। रोज़ हम आपको साथ डिस्कशन लेकर आएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग मेरे साथ अगर अच्छा लगता है तो बने रहिए, और बच्चों को वीडियो शेयर करते रहिए ताकि सब बच्चे क्या कर सकेंगे, आपके साथ अधिगम कर सकेंगे। क्योंकि आप दूसरे के लिए सोचेंगे तब आपको और भी पॉजिटिव अधिगम होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। निम्नलिखित में से कौन से जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य है। देखिए ये जो मैप वाला चित्र है, ये हम आप लोग को एक वीडियो बना कर देंगे जिसमें कभी गलती नहीं होगा। मैप का क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा लिए हम यहाँ पे तो पूरा नहीं बना सकते हैं, लेकिन तो पर भी मतलब कोशिश करते कि ये मतलब मानचित्र है। यहाँ पे क्या है, गुजरात है। ठीक है, यहाँ को हम इंग्लिश को थोड़ा शॉर्ट में लिखती है, गुजरात हो गया। क्या कहते हैं निम्नलिखित तो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य। जम्मू कश्मीर कहाँ है, यहाँ है। जम्मू कश्मीर क्या होता है, ऊपर में। इसके पड़ोसी राज्य कहते हैं क्या है, तो ये पड़ोसी राज्य क्या होता है, यहाँ से कि हिमाचल प्रदेश होता है और यहाँ होता है पंजाब। तो क्या होगा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इसका आंसर डायरेक्ट सी हो जाएगा। इसमें आपको देखना ही नहीं, ये सब कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ना होगा। मैं मानचित्र एक दिन आप लोग को पढ़ाऊंगा, तो के बाद कोई क्वेश्चन इसके बाद आप लोग को नहीं गलत होगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए इसका सेशन में याद रखिएगा। अगला क्लास हम आप लोग को देंगे मानचित्र का। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इससे आगे हम देख लेते हैं। तो इससे आगे क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पंछी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो ये सब EVS में पढ़ना रहता है आप लोग को। मैं पंछी में पढ़ाए हुए थे, आवास में, सारा चीज़ में पढ़ाए हुए हैं आपको। आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को, मेरे चैनल से बन जाइए। जो आगे भी CTET की तैयारी करेंगे उसके लिए हमेशा लाभदायक होगा। CTET को आसान लेकर हमेशा मैं न्यू ट्रिक के साथ आता हूँ हमेशा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फक्ता। इसमें क्या आपको जानना होगा, डायरेक्ट फक्ता। ये भी एक पंछी है, ये भी पंछी है। कलचीरी जो होता है आप लोग को देखने को मिलेगा कि क्या होता है कि घरों में होता है, घरों में आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पंछी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमको, फक्ता, जो क्या होता है कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। ये डायरेक्ट याद करने की चीज़ है। कंटेंट पार्ट का आज क्या है, टेस्ट था। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लोग समझते जाएंगे। इससे आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं, बर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बर्ली नामक का स्थान किस राज्य में है। इससे देखिए बर्ली से आपको क्या हो जाता है, 3-4 क्वेश्चन टाइप के पूछ दिए गए हैं। आपको इस बार भी 22 में क्वेश्चन पूछने को मिला था। तो क्या बर्ली देखिए एक जनजाति भी होता है। ठीक है, इसके बाद इस बर्ली एक पारंपरिक कला है जिसकी बर्ली नामक स्थान का है महाराष्ट्र में। ये सब याद करने की चीज़ है। इसका आंसर होगा डी, ये महाराष्ट्र में है। आपको याद कर लीजिए, पूछ भी सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। और ये बर्ली नाम का जनजाति भी होता है जिसके मतलब एक कला, मतलब एक तरह से वहाँ पे एक प्रथा भी चलता है, कह सकते हैं हम तरह से, गोबर से नीपना पोतना ये सब होता है। ये भी क्वेश्चन 22 में पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोग को हमेशा ध्यान रखना होगा, ये याद कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, डी नंबर। चलिए इससे आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। इससे आगे क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्याय के विषय वस्तु का थीम है। याद रखिए ये चीज़ में आपको पढ़ाए हुए हैं हमेशा। अगर आप पढ़े भी कहीं से भी पढ़े हैं तो 2005 के अनुसार, NCF 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु का थीम इसमें से कौन सा है। तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, भोजन। डी नंबर होगा डायरेक्ट ऑप्शन, भोजन। ठीक है, चलिए इसका आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। इससे आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है।
ये तो 10वां क्वेश्चन देख ले हम लोग। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो एक चीज़ याद रखिएगा, आपको ये क्वेश्चन आपको ये 2022 में भी पूछा गया था। ठीक है, 2022 में ये पहले का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। बार बार क्वेश्चन दोहरा रहा है, आपको हमेशा याद है। क्वेश्चन दोहराना लाजमी है, इतना सेट बनने पे क्वेश्चन तो दोहराएगा ही, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर बनाना चाहिए। ये बहुत पहले का क्वेश्चन है और आपको 22 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा क्या? झारखंड। कुडुक कहाँ का हम लोगों का भाषा है? झारखंड का। ठीक है, तो ये आपको लास्ट था। इसी की तरह आप बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ, और मेरे साथ बने रहिए, हर रोज आपको टेस्ट होगा, हर सब्जेक्ट का एग्जाम तक लगातार। तो चलिए, थैंक यू आज के लिए।